एक सेंटेंस है, मतलब मैं जो बताऊं तो वो आप भी खुद लगे होंगे। हाँ, आप कितना भी समझो सर, हम सुधरने वाले हैं। हेलो, चेंजेस लाएंगे कि नहीं? अगर चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, यकीन मानिए मेरे ऊपर, मैं दिल से ये चाहता हूँ आपकी तरक्की हो, आपके घर बने, आपके दरवाजे के सामने बस गाड़ियां खड़ी रहे, ये मैं चाहता हूँ दिल से। राइट, और सभी ने जो पॉइंट कहा, समय से पहले मतलब देखिए एक इंसान को एक 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 घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाता है। सही है कि गलत है? सही है ना? तो माय लाइफ में क्या जादू है, राइट? मतलब मेरे लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैं 3 घर बना दिए। मेरी उम्र है अभी 37 ईयर्स, 37 ईयर्स। होंडा सिटी में चलता हूँ, पहले मेरे पास महिंद्रा लोगा था, और बड़ा गाड़ी भी बहुत ही जल्दी लेने वाला हूँ, राइट ना? और लाखों में नहीं, करोड़ में खेल रहा हूँ, यस। ओके, वो जर्नी भी आप देखिए, वो जर्नी अभी सैयद खान सर जी अपने साथ में शेयर करने वाले हैं पूरी जर्नी, ये हुआ। थैंक यू सो मच, हमारे टेक्निकल टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखी है, अगर यही चलेगा, तो आप सीरियस हो गया, तो मैं आपके लिए ताली बजाना
जो वो पढ़ाई लिखाई की है। ये रिच डैड पुअर डैड किताब के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं, दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। क्या आप नोट कर रहे हैं ना? हाँ, दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। एक होता है ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का एम्प्लॉय मतलब जो आप लोग जॉब करते हैं, जॉब, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है उसका खुद का ही जॉब होता है। खुद का ही जॉब मतलब उसमें डॉक्टर हुआ, डॉक्टर डॉक्टर जॉब नहीं
में से काम निकालना आता है और उधर से मेरे को टीम बनाना आता है और टीम से फिर टीम और बड़ा बनाना आता है, वो मेरे को आता है। अपने आप को पूछता हूँ उनसे काम में बड़ा कैसा है, उनसे काम सीखना चाहिए। आता भी है आपको लेकिन आप करते नहीं है। टीम बनाने के लिए तो प्लान दिखाना पड़ेगा और प्लान दिखाने के लिए अपने को बहुत आलस है, ऐसा पैसा जाओ उसकी मेहनत शर्म लगती है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो भी आप सोचोगे तो बेचारा वो क्या सोचेगा। हाँ? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या करना है, टीम वर्क करना है। टीम वर्क करने के लिए टीम चाहिए और अपने पास टीम है ही नहीं। माइक्रोसिविक क्यों बनाने के लिए आपको बोला था? टीम बनाने के लिए। जब आप लोगों के घर घर जाओगे, काम दिखाओगे, लोग ज्वाइन करेंगे, फिर एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी, फिर उनके साथ में आपको काम करना है। यस और नो? तो आप कर नहीं रहे हो। वापिस वही बात, आप टीम बनाना सीख नहीं रहे हो। बताओ, मैं बताता हूँ उसका रीजन आपको बताता हूँ। आप टीम क्यों नहीं बना रहे? आप टीम इसके लिए नहीं बना रहे क्योंकि वो काम, वो कार्य कठिन बनता है आपको, और वो कठिन कार्य आप करना भी क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि आप दिल से अंदर से सोचते हो मेरे को आगे नहीं बनता है, मेरे को ठीक काम कितना पैसा चाहिए जिससे मेरा महीने का गुजारा हो जाए। एक इंसान नौकरी क्यों करता है बताइए आप? आसान चीज को क्यों चुनता है? आसान चीज को क्यों चुनता है? नौकरी में क्यों जाता है? फिक्स है ना, फिक्स है ना। अब मैं आपको बता दूं उसमें प्रॉब्लम क्या है। जब आप कोई भी फिक्स जगह पे जाते हो तो आपका फ्यूचर में रिस्क होता है, ये क्लियर है। क्यों? जब आप फिक्स में जाओगे तो आपका वर्तमान तो प्रोटेक्ट हो गया लेकिन भविष्य की बात नहीं। हेलो, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। वर्तमान प्रोटेक्ट हो गया लेकिन भविष्य की बात लग गई। कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, अगर आपको 50,000
अच्छा ये सिर्फ मुंबई की बात बता रहा हूँ नहीं, हालात जमशेदपुर के ऐसे है, लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करते हैं, जाके के लिए 10-10 हजार के लिए 12-12 घंटे काम करने वाले लोग बाहर भी नहीं, इस हॉल के अंदर भी मौजूद है। सही है कि गलत है? समझने की कोशिश करिए, राइट? तो इधर टीम वर्क है और हम लोग टीम बनाने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे जो काम करने से आगे बढ़ने वाले हैं, वो काम करने में अगर आपने को शर्म लग रही है, आगे बढ़ेंगे कैसे? आप कोई भी मेरे को माइलेज का एक इंसान दिखाइए, कोई भी एक व्यक्ति जो आप जिसको मानते हो, या फिर ये जितने भी फोटोग्राफ लगे हुए हैं इधर, एक भी बंदा बताओ विदाउट 3 लाख रुपए बनाए, बताइए। सुनील सातवेकर सर बनाए टीम, राजेश यादव सर, किशोर आइले सर, कोई भी लीडर का आप नाम बताइए जिसको आप जानते हो जो बड़ा पैसा कमा रहा है, उसने क्या बनाया, और हम तो उसी काम से नफरत होते हैं। सर टीम बनाना वो काम छोड़ के बाकी कुछ भी बोल दो, थोड़ा बर्तन मांग लेंगे, टीम पे बने। अरे जो काम करने से साला अमीर बनते हैं, वो काम करने से आपको नफरत है। यही काम को आपको सीखना है। मैं तो जिंदगी में वो चढ़ते ही रहना पड़ेगा। किधर चढ़ता, कौन सा गाँव, एनएनटी का गाँव, आज 5 साल पहले भी चढ़ते थे, आज भी चढ़ रहे हैं बुढ़ापे तक। हेलो, हाँ सर, अगर आप में अब मुझे तो मेरे हैंडसम एक अपने विजय कुमार यादव जी है सर, आप भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में जॉब करते थे, आपकी स्टोरी तो सबको पता है। आपने टीम
विकास सर ये हकीकत बात बोल रहा हूँ कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। आज भी वो जर्नी मेरे को याद है। वो मैं बोला था सर ठंड बहुत लग रही है, वो चाय ऐसी ऐसी आ रही थी कांपते हुए हाथ में। हाँ, और जब उधर से इधर आते वो ठंडा हो गई, ऐसी कड़ाके की ठंड के वो दिन याद आ रहे हैं। और आज वो दिन को देख पा रहा हूँ, 7 डिजिट, क्या बोलते 7 डिजिट को समझ पा रहे हो आप? क्या, हाँ, उसका बैंक बैलेंस आज मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए क्या
हमारी तनख्वाह कितना भी हजार होने दो, आपको हमेशा पैसा कम पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आपको क्या लगता है मैं अगर लाख रुपए कमाऊं तो मेरा घर कितने रुपए में चलता होगा? क्या लगता है आपको? कंसल्ट करेगा कितना? 60,000, 50,000 रुपए। मेरा कोई सादा आदमी है, एक्टिव है, 7 साल पुरानी, बीबीए 8 साल पुरानी, थोड़ा हाथ भी दिया था, साइलेंट मोड में ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते। ओके, तो मैंने मेरे खर्चों के ऊपर क्या रखा है? क्या रखा है? कंट्रोल, ब्रेक रखा है। आपका ब्रेक ही फेल है, तो आपको समझना पड़ेगा कोई भी उधारी देते वक्त, राइट? क्या नाम, वॉरेन बफेट का एक कोट है, आपके पैसे को लूज मत करना। लूज मत करने का मतलब होता है गंवाना मत, पैसा लूज मत करना। दूसरा नियम क्या है? पहला नियम को भूलने का नहीं। तभी आप बाहर निकल पाओगे आप, क्योंकि पैसा कमाने के लिए 3 चीजें लेनी पड़ती है, टाइम, एफर्ट्स और मनी। पैसे कमाने के लिए भी पैसा लगता है। जो लोग जॉब पे है, वो जॉब पे जाने के लिए भी पेट्रोल का खर्चा है, चलाते हो आप, जाते हो, मेहनत करते हो, मतलब आप एफर्ट्स लगाते हो, राइट? तो मनी हो गया, एफर्ट्स हो गया, तीसरा क्या बताया? टाइम। अरे पैसा आप कितना भी कमा सकते हो, लेकिन जिंदगी में गया हुआ टाइम दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। तो ये समझ लीजिए, भगवान ने हर एक व्यक्ति को कितना घंटा दिया है? 24 घंटा दिया है। जो भी करना है, आप समय की बर्बादी मत करिए प्लीज। आप अगर आपको रिच बनना है तो आपकी सारी फोकस पैसे कमाने के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। समय कम है। आपने बोला सर अर्ली रिटायर, तो अर्ली का पहले मतलब समझिए, कम समय, राइट ना? नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको करोड़पति बनना है, नेक्स्ट 5 इयर्स में करोड़पति बनेंगे तो करोड़ रुपया आप उसमें से कुछ जमा करेंगे, फिर काम पे लगाएंगे, उस पैसे का फिर वो जो जनरेट होगा पैसा, उससे आप लाइफ क्या करेंगे? एंजॉयमेंट है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हेलो, अंदर की बात कोई किसी को बताएगा नहीं। सुबह फैमिली का अभी 22 अप्रैल को जा रहे हैं इधर से, यूएसए, अमेरिका जा रहे हैं। कितना दिन में रहने वाला? 25 दिन का जर्नी है। 25 दिन अभी वो किधर है? बाहर। ना सदन सोफा पर कॉल करेगा, ना विकास जाना कॉल करेगा, कोई भी उसको कॉल नहीं करेगा। सैयद भाई आप कॉल करेंगे, सैयद भाई नहीं करेगा, कोई भी उसको कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं करेगा। खर्चा कितना होगा उसका? 15 लाख रुपया। सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। आपको इतना पक्की बात बता रहा हूँ, शेयर मार्केट अभी जो बूम हुआ ना, अभी आप सोचिए, मेरे को 5 लाख आया, उनका मेरे से 10 गुना ऐसा मान लो, तो उनको कितना है? 50 लाख। उनका खर्चा कितना होने वाला था? फिर भी बचा कितना? हाँ, माइलेज जो भी इनकम वाला है, मैं वो उसकी बात नहीं देख रहा हूँ। आप मुझे बताओ, नहीं ये बहुत चीजें है इस बात से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी शक्ल देख के अभी ऐसा फीलिंग आया तुरंत का, बहुत ये गुस्सा कर रहे हैं सर, चिढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे सर, हम इतना मेहनत करते हैं। मैं माइलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहला बात तो, राइट? पैसे को काम पे लगाने वाली बात कर रहा हूँ। अरे तो उन्होंने ये कभी तो सोचा होगा मेरी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। अभी मैं उनके साथ में ट्रेनिंग में उनके बैठा रहा, वो बोलते थे ना, उनका एक ट्रेनिंग में हमने सर क्या बोलते थे, मैं जब जॉब करता
अच्छा चीज को लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जीवन के हर कतरे में, मेरे जीवन के हर कतरे में मैं दिन ब दिन बेस्ट और बेस्ट होते जा रहा हूँ। ऐसा आपको ये हिंदी में लिख के शायद आपको देंगे, चिंता मत करिए। सातवां चीज, आई से गोल्स एंड अचीव देम। मैं गोल को सेट करता हूँ लक्ष्य को और उसको हासिल करता हूँ। तो अभी आपका करंट गोल कौन सा है? कौन सा गोल है? माइक्रो सिलिंग। डायरेक्ट रिच पे आप नहीं पहुंचेंगे, पहले आपको माइक्रो सिलिंग अचीव करना है। तो वो आपका गोल
ये आइडिया बता रहे हैं आप लोगों को, पैसे को बनाने की हम लोग क्या बता रहे हैं आपको, आइडिया बता रहे हो। तो आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपके पास में भी रहेगा तो आप मेरे को बताइए। वॉरेन बफेट एक किताब पढ़े थे बचपन में, दुनिया का अमीर आदमी में से एक आदमी, पहले 5 अमीर आदमी से एक आदमी, बचपन में किताब पढ़े, क्योंकि बचपन से ही मालूम था उसको कि मेरे को रिच अमीर ही बनना है, और तभी वो डिसीजन ले लिए थे। अगर मैं 35 उम्र तक अमीर नहीं बनूंगा, करोड़पति नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कोई बड़ा बिल्डिंग में जाके छत से कूद जाऊंगा। यकीन मानिए 35 साल से पहले ही वो बंदा करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि मुझे करोड़पति। तो ऐसी किताबें पढ़ रहा था जिसमें करोड़पति बनने की नॉलेज हो। एक किताब उसको हाथ में लगी, 1000 तरीके करोड़पति बनने के, बराबर। और उसमें एक आइडिया थी, आइडिया में लिखा था कि सलून के दुकान में आप पिन बॉल मशीन लगाइए, तो आप बाल कटाने के लिए जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, वो तो इजी है बार बार बाल कटाने में, और हमको क्या करना पड़ता है, पेपर पढ़ते पढ़ते बैठना पड़ता है। तो उसमें क्या लिखा था कि उधर पिन बॉल मशीन लगाइए, तो लोग क्या करेंगे, खेल खेलते रहेंगे, पैसा आते जाएगा, कुछ वो बार्बर को दे देना, वो खड़ा लेके जाना। तो वो आइडिया उसको अच्छी लगी, उसके सारे क्या करेंगे, सलून में क्या कर दिए, वो पिन बॉल मशीन लगा दिए, और बचपन से वो पैसे बनाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये सोच कैसे आ गई, जब उसको करोड़पति बनना है तब तो उसने वो सारे काम किए ना। बनना ही नहीं है तो बुक किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अपने लोगों के साथ में मिसबिहेवियर नहीं करना है। किसी ने बोला सर ये कैसे करने का, मैडम ने लिखी खोल के बताना चाहिए, कम नहीं होता है। अपने घर एक कहावत है, जितना ज्ञान देते हो घटता है ना, क्या होता है, बढ़ता है। मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरा कम हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको भी अगर कोई कोई मुसीबत में है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज्ञान उसको देनी चाहिए, राइट। और लास्ट मेरा जो 2 पॉइंट है, ये है इक्विटेशन के। मैं कुछ 2 तरीके में आपको बता रहा हूँ, तीसरा तरीका सही सर भी आपको बताने वाले हैं, ये ध्यान से आपको सुनना है, राइट। पहला तरीका किसी के भी घर पे जाते हैं, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करने वाले घर पे जा रहा हूँ, विक्रम मंडल जी के घर पे जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही जो बातचीत वगैरह सब कुछ हो जाता है, और मैं बातों बातों में पूछता हूँ, विक्रम सर मेरे को बताइए। अच्छा विक्रम जी मेरे क्या है, दोस्त है, तो मैं विक्रम सर को नहीं दूंगा, विक्रम मेरे को बताइए क्या लगता है आपको, ऐसा पूछना है आपको, क्या लगता है आपको, जॉब में बड़ा पैसा है कि बिजनेस में बड़ा पैसा है, क्या बोलेगा, कौन सा बोलिए। बिजनेस कर चुके हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, वो भी जॉब कर रहा है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्या बोलेगा, जोर से बोलिए ना। बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसा होने से बिजनेस चलता है, ऐसा पूछना है आपको, क्या बोलेगा, अरे नौकरी छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, और पैसा आ रहा है, और कल धंधा नहीं चला तो, ऐसा सामने वाला बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो मैं विक्रम जी को क्या बोलूंगा, विक्रम जी आपकी बात एकदम सही है। अगर विक्रम जी मैं आपको बोलूं कि धंधा करने के लिए पैसा नहीं लगता है, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, और आपने नौकरी करते हुए कर सकते हैं, तो ऐसा धंधा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ करना भी चाहिए। कल शाम को 7 बजे निकले, हेलो, मुर्गी पकड़ने का ना तरीका होता है, एक मुर्गी पकड़ने का तरीका ढक्कन वाला तरीका, दिमाग में लगाने का, मतलब मुर्गी के पीछे भागते रहो, और मुर्गी अपने डबल स्पीड से आगे नहीं बढ़ेगी, मुर्गी के पीछे भागते रहो, ये बेवकूफ वाला तरीका होगा। अब मुर्गी को पकड़ने का तरीका, मैं इधर बैठा हूँ, मुर्गी उधर है, दाना मेरे हाथ में, मुर्गी है कॉक 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 कॉक, फिर और थोड़ा आगे, कॉक कॉक कॉक, आएगी ना, फिर और थोड़ा आगे,
को खत्म